दोस्तों, हम सब के पास अक्सर कुछ खाली वक्त ज़रूर होता है, लेकिन हम उस खाली वक्त को किस तरह से यूज़ करते हैं। इन जनरल टीवी देखेंगे या उससे भी ज़्यादा आजकल तो मोबाइल को स्क्रॉल करके हम उस टाइम को अपना वेस्ट कर देते हैं। जबकि ये जो खाली टाइम है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, एक अवसर बन सकता है। तो आज मैं आपके साथ वही कुछ ऐसे काम शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप उन्हें अपने खाली वक्त में करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा, आपका जीवन भर जाएगा खुशियों से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये तो सच ही है ना कि जो हमें खाली वक्त मिलता है वो खाली वक्त हमारा जीवन बिगाड़ भी सकता है और हमारा जीवन संवार भी सकता है। सबसे पहला काम मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने खाली वक्त में क्या कर सकते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई नई रेसिपी ट्राई करनी है या कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, कोई बुक है, आप वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कब पढ़ें, हम तो बिज़ी रहते हैं, हमें तो टाइम मिलता ही नहीं। लेकिन कुछ वक्त जो आपको मिलता है उसे आप मोबाइल की स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर दिया करते हैं। तो इस टाइम में जो आप कुछ भी एक्स्ट्रा चाहते हैं, जैसे कि कोई बुक पढ़ना चाहते हैं या आप कोई रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं, तो इस तरीके का कोई भी क्रिएटिव वर्क आप ज़रूर करें। जिनकी जो भी हॉबी है ना। जैसे कि मैंने अधिकतर अपनी फ्रेंड्स से जब मैं कभी मिलती हूँ तो उनका अधिकतर सब लोगों का शौक़ होता है कि डांस करना, लेकिन उनको ये लगता है कि हम कभी डांस सीख ही नहीं पाए, जो थोड़ा बहुत आता था वक्त के साथ वो भी भूल गए, या सिंगिंग या कुछ भी और काम। तो जब भी आपको खाली वक्त मिलता है तो आजकल तो देखिए बहुत इजी है ना, क्योंकि हम सब के हाथ में मोबाइल है। इस मोबाइल का हम सही यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू आप इस तरह की चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे आप डांस बहुत इजी मेथड्स से सीख सकते हैं, सिंगिंग आप सीख सकते हैं, पेंटिंग आप सीख सकते हैं, या इसी तरह की और भी जो भी आपकी हॉबी है उसको आप सीख सकते हैं। मतलब कोई भी क्रिएटिव वर्क आप अपने खाली वक्त में ज़रूर करें। आप सिर्फ आधा घंटा भी निकालते हैं अपनी इन हॉबीज़ के लिए तो यही आपका हैप्पीनेस टाइम भी बन जाता है, क्योंकि जब कभी आप अपने बचपन का शौक़ पूरा करते हैं तो आपको कितनी खुशी महसूस होती है, कितनी संतुष्टि होती है, ये तो जब आप करते हैं तभी आपको पता चलता है। और इस तरह से जब आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐड होने लगती हैं। और मैंने ऐसा कई लोगों को देखा है कि उन्होंने अपने खाली वक्त को अपनी इस हॉबी के साथ जोड़कर वो इतने पारंगत हो गए अपनी उस कला में जो उनको मतलब इंटरेस्ट था, और उन्होंने अब उसको अच्छे से सीख भी लिया कि उन्होंने उसी को अपना प्रोफेशन भी बना लिया। मेरी एक फ्रेंड है, उनको बचपन से बड़ा शौक़ था डांस का, थोड़ा बहुत वो कर भी लिया करती थी, लेकिन अब उनको जब थोड़ा खाली वक्त मिलने लगा तो उन्होंने अपना जो फ्री टाइम था उसमें हॉबी क्लासेस के थ्रू डांस की प्रैक्टिस की, सीख लिया, और अब उन्होंने खुद अपना एक छोटा सा डांस स्कूल खोल लिया। सोचिए कितनी अच्छी बात है ना कि उनका जो शौक़ है वो भी पूरा हो रहा है, और एक जो संतुष्टि होती है ना खुद से कुछ अर्न करने की, वो भी संतुष्टि उनको मिल रही है। क्योंकि एक ये जो आनंद होता है ना, अंदर से जो एक हैप्पीनेस फील होती है कि हम अपनी मेहनत से कुछ अर्न कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। तो देखिए, इस खाली वक्त से आप अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं और आप अपना प्रोफेशन भी अपने उस शौक़ को बना सकते हैं। दोस्तों, एक बात तो आपने भी सुनी ही है कि जब तक हमारी दिशा सही नहीं होगी तो हम सही मंजिल पर कैसे पहुंच जाएंगे। और ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बातों के लिए नहीं, रोज़ाना के जो छोटे छोटे टास्क होते हैं उनमें भी सही दिशा की ज़रूरत होती है। जैसे नेक्स्ट डे आपको क्या करना है ना, तो इसको अगर सही डायरेक्शन मिल जाए, आप अपना एक टू डू लिस्ट बना लें, आप एक प्लानिंग कर लें, और उसको पहले दिन जो भी आपको थोड़ा सा भी खाली टाइम मिला है, सिर्फ 10 मिनट में भी आप नेक्स्ट डे के लिए टू डू लिस्ट बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि टू डू लिस्ट को कभी भी बहुत डिफ़िकल्ट मत बनाइए, आसान बनाइए। तो जैसे होम मेकर्स हैं तो वो अपनी टू डू लिस्ट बना सकती हैं कि नेक्स्ट डे उनको ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या बनाना है, क्या उनको एक पर्टिकुलर छोटा सा पोर्शन डीप क्लीन करना है। जैसा कि मैं कहती हूँ कि रोज़ाना छोटा सा हिस्सा अगर हम डीप क्लीन कर लेते हैं
तो हमें हम मतलब एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं लगती, हमारा रूटीन भी ख़राब नहीं होता और हमारा घर भी साफ़ सुथरा, सुंदर, व्यवस्थित बना रहता है। तो इस तरह की जब छोटी-छोटी चीज़ें आप अपनी टू डू लिस्ट में मेंशन कर लेते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक दिशा मिल जाती है। जब नेक्स्ट डे आपको पता होगा कि आपको किस टाइम में कौन सा काम करना है, आज के मेरे टास्क क्या हैं। तो इस तरह से जब आपको दिशा मिल जाएगी तो आप स्ट्रेस फ्री होके अपने काम पूरे दिन के कर लेंगी और आपको मतलब नतीजे बहुत अच्छे मिलेंगे। आपका जो मतलब आउटपुट है, जो आपका वर्क है, वो बेहतर होगा। शांत मन से आप करेंगी और आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील होगा। ये बात हो गई होम मेकर्स की। स्टूडेंट्स की बात पर मैं आती हूँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे के लिए जब भी उनको थोड़ा सा भी टाइम मिला है, 10-15 मिनट में भी नेक्स्ट डे के लिए वो डिसाइड कर लें कि आपको नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और उसका एक छोटा सा टाइम टेबल बना लें। तो इस तरह से जब आप नेक्स्ट डे, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है, क्योंकि एक ये जो कन्फ्यूज़न सा क्रिएट होता है ना कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, तो इस कन्फ्यूज़न से भी आप बच जाएंगे। जो पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं इस तरह से नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने के लिए। करके देखिए, एक्चुअली बहुत फ़ायदा होता है। मैंने तो अपने स्टूडेंट लाइफ में भी जब से इस चीज़ को करना शुरू किया, तब से मैंने इसका बहुत बेनिफिट महसूस किया। तो इस तरह से अगर आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से मिलेंगे, उससे जब आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी अपना जो रूटीन का जो वर्क है या जो भी उनके वर्क्स हैं, वो इसी तरीके से प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही किया करते हैं और इसमें 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं लगेगा। जब भी आपको थोड़ा सा खाली टाइम मिले तो उस खाली टाइम में आप अपना टेबल साफ़ कर लीजिए, आप अपना किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ कर लीजिए या अपना रूम साफ़ कर लीजिए। उससे आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी कि एक्चुअली मतलब आप लोग जानते ही हैं कि जब हम अपना जो वर्किंग टेबल है उसको साफ़ सुथरा देखते हैं, ऑर्गेनाइज देखते हैं, या हम अपने किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज देखते हैं, तो हमारा काम करने का मन करता है, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं। एक्चुअली ऐसा होता है, जानते आप भी हैं। तो इस तरीके से जब आपको थोड़ा सा दिन में कोई टाइम मिलता है, उस टाइम को आप इस तरीके से अपना यूज़ कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5 मिनट का भी मेडिटेशन आपके पूरे दिन को एक्टिव बना देता है, एनर्जेटिक बना देता है, आपको खुश बनाता है, आपको स्ट्रेस फ्री बनाता है। तो क्यों ना खाली टाइम में सिर्फ 5 मिनट का ही सही मेडिटेशन कर लिया जाए। और मेडिटेशन करना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप ना माने, आप इसको शांति से पीसफुल जगह पर बैठें, अपनी आँख या तो बंद कर लें या खुली भी रह सकते हैं, लेकिन बंद करके, स्टार्टिंग में बंद करके अपने दिमाग से कुछ फालतू विचारों को निकालने का प्रयास करें। अपना ध्यान सांसों की तरफ केंद्रित करें, मतलब सांस का अंदर लेना और छोड़ना। जब आप इस तरफ ध्यान देते हैं तो अपने आप ही जो विचार हमारे दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं वो अपने आप ही आउट हो जाते हैं और आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है, मन एकदम शांत हो जाता है। जो आपका दिमाग है वो शांत हो जाता है, जो आपका दिल है वो शांत हो जाता है। आप एक तरीके से कह सकते हो कि इंटरनल क्लैरिटी आपको मिलती है, जो कितनी इम्पॉर्टेंट है। और ये सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन अगर आप अपने खाली वक्त में कर लेते हैं तो आप कितनी सारी बीमारियों से बचते हैं। एक्चुअली सुनते आए हैं आप भी, आपको भी पता है कि मेडिटेशन के बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से मतलब कितने लोग मेडिटेशन को करते होंगे। तो अपने खाली वक्त में 5 मिनट ही सही मेडिटेशन को ज़रूर दें। अगर आपको कुछ खाली टाइम मिलता है तो कुछ ऐसे दोस्त आपके जिनसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, फ़ोन पर बात कर लीजिए, या उनसे मिल सकते हैं तो मिल लीजिए, साथ बैठिए, एक एक कप चाय पीजिए। तो देखिए आपका पूरा दिन कितना खुशगवार हो जाएगा। मतलब अपने खाली वक्त को आप अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि मैंने कहा दोस्त, है ना, तो वो दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनमें टॉक्सिसिटी ना हो। जैसा कि वो हालांकि एक अलग टॉपिक हो गया कि हमारे दोस्त किस तरह के होने चाहिए, भले ही एक दो हों, लेकिन उनके साथ बैठ के आपको पॉजिटिविटी का एहसास हो, वो आपकी खुशियों से खुश हों, आपके दुखों से दुख हों, इसका उल्टा ना हो, है ना। तो दोस्तों के सिलेक्शन में ये वाली बात ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है
तो उसमें आप अपना थोड़ा-सा बजट देख लीजिए कि आपकी इनकम कितनी है, आप खर्चा कितना कर रहे हैं और आपकी बचत कितनी हो रही है। थोड़ा-सा आप इस विषय पर ध्यान दें। आपका जो एक ये थोड़ा-सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, ये आपको बहुत खुशी देता है। देखा जाए तो हमारे घर की हर खुशी को कंट्रोल करने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो 10 मिनट कभी इस चीज़ पर भी विचार कर लीजिए कि हमारी कितनी इनकम है, हम कितनी बचत कर रहे हैं और जो हमारे खर्चे हैं क्या उनमें से हम कहीं कुछ कटौती कर सकते हैं, कहीं फिजूल खर्ची हो रही है। तो 10 मिनट थोड़ा सा इस विषय पर विचार कीजिए। अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी भी अच्छी आदत हमारे सोचने का नज़रिया बदल देती है, हमारी लाइफ को पॉजिटिविटी से भर देती है। तो कभी शांति से जब कभी आपको टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, तो खुद के साथ बैठिए। अब ये मैंने जो कहा कि खुद के साथ बैठिए, तो यहाँ ना आपके हाथ में मोबाइल है और ना ही टीवी चल रहा है, सिर्फ खुद के साथ बैठना है। सोचिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या आप करना चाहते हैं और क्या आप नहीं करना चाहते, या आप कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें सोच सकते हैं जिसे मैं अक्सर कहती हूँ पॉजिटिव एफर्मेशंस। तो आप खुद से कह सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं, आपको कौन से अच्छे लगते हैं आप उन्हें अपनी लाइफ में, फिर आप देखेंगे कि जब आप ऐसा बोलते हैं ना खुद से, तो हमारा जो ब्रेन है वो उसी दिशा में एक्चुअली काम करने लगता है। ये साइंटिफिक है, ये कोई ऐसे ही कोई टोने टोटके वाली बात नहीं है, ये साइंटिफिक है कि जैसा हम सोचते हैं हमारे दिमाग को इंडिकेशन मिलती है और हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। तो कुछ जब मेरे पास अक्सर कभी थोड़ा सा टाइम होता है खाली, तो उस समय में मैं खुद से बात किया करती हूँ, खुद से कुछ ऐसी बातें कहा करती हूँ, जैसे कि मैं ऐसा बोलती हूँ, जबकि आप सब जानते ही हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो कुछ हमारे जो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, लेकिन साथ ही मैं ये नोटिस करती हूँ, तो मैं खुद से बोलती भी हूँ कि मैं पहले से ज़्यादा अपने कार्यों को करने में सक्षम हूँ। इसका मतलब मैं पहले से ज़्यादा स्वस्थ होती जा रही हूँ। मतलब मैं खुद से ये कहती हूँ कि मैं पहले से ज़्यादा स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं अपने कार्यों को पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पा रही हूँ। दूसरा अफर्मेशन इन जनरल मैं बोला करती हूँ कि खुद की मित्र हूँ, मैं अपनी मित्र हूँ, दुश्मन नहीं। इस बात का क्या मतलब हुआ? यही कि अक्सर क्या होता है कि किसी ने कुछ थोड़ा सा हमारे साथ कुछ बुरा किया या कुछ थोड़ा सा बुरा कह दिया, इवन सालों साल पहले की भी बातें जो है वो हम अपने दिल में लिए बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं उन बातों को और सोचकर खुद को ही दुख दिए रहते हैं। तो उन्होंने जितना दुख दिया उससे ज़्यादा दुख हम खुद को दे देते हैं। तो वो तो फिर एक दुश्मनी हो गई ना, खुद से मित्रता नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने मित्र बनिए और अपने दुश्मन मत बनिए, खुद को खुद से तकलीफ़ मत दीजिए। तो यही शब्द जब आप खुद से कहते हैं कि हमें अपना मित्र बनना है, दुश्मन नहीं बनना, दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन हम इस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करना सीख लेते हैं, एक्चुअली हमारे जो जीवन से कम 70-80% दुख दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस तरह के दुखों से निजात मिल जाती है, जो फालतू के दुख हमने पाले हुए होते हैं, फालतू की चिंताएं हमने पाली हुई होती हैं, और हम अपने कार्यों पर ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस हो पाते हैं। ऑब्वियसली हमारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी आती है, हमारा जो दिमाग है, जो मन है, वो शांत रहता है, हमारी हेल्थ पर भी इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये तो हम कह ही सकते हैं ना कि खाली वक्त कोई बेकार की चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे पास वो छुपा हुआ खजाना है कि इस खजाने से हम अपने जीवन को या तो बेहतर बना सकते हैं या फिर इसको हम बर्बाद भी कर सकते हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आपको इस खजाने को, यानी कि अपने खाली वक्त को किस तरह से यूज़ करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपका अपना कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इस बारे में भी अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।